स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लास में। मैं शिवम शर्मा, स्टूडेंट 2024 एंड 25 में उत्तराखंड बोर्ड ने जो है अपना सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चों का कमेंट आ रहा है सर अकाउंट्स का सिलेबस भी डाल दिए, तो अकाउंटेंसी के सिलेबस पे हम बात करेंगे कि आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या रहने वाला है 2024 और 25 में। ठीक है, पिछले साल बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहा कि हमारा ये चैप्टर डिलीट है, हमारे चैप्टर से क्वेश्चन क्यों आ गया, तो सारा इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको अपने उत्तराखंड बोर्ड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और आपको मेरे चैनल पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के थ्रू दी जाती है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन राइट रहेगी। इसके बाहर आपका सिलेबस में कुछ नहीं जाने वाला है, पर वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका अकाउंटेंसी का एक पेपर होता है। ठीक है, और टाइमिंग आपको पता ही 3 घंटे की रहेगी। 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, यहाँ जैसे लिखा है 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का वो पेपर होने वाला है। कौन सी यूनिट कितने नंबर की आएगी, कौन सी बुक से कितने नंबर का आने वाला है, सारा हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले पार्ट ए यानी फर्स्ट बुक की अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज़ की अगर बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे दो चीज़ें देखेंगे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म और दूसरी है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़। ये आपकी क्या है, दोनों 60 नंबर के हैं। और पार्ट बी की अगर हम बात करेंगे तो एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो 20 नंबर का आपका होने वाला है। तो आप इसमें देख लीजिएगा पार्ट बी और पार्ट ए में जो है आपके कौन कौन सी चीज़ें आपकी इंक्लूड हैं, क्योंकि बुक्स आपकी अकाउंट्स की अलग अलग होती हैं, तो जिसकी जिस बुक में जो है उसके अकॉर्डिंग वो देख लेगा। अभी मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो है वो आपकी 20 नंबर की रहने वाली है, वो 80 नंबर का आपका टोटल पेपर रहने वाला है। क्योंकि कुछ बच्चों की पार्ट ए तो दोनों की सेम रहेगी, बी में आपका चेंजेस आता है। ठीक है, तो जिनकी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है वो इसको देख लेंगे, और जिनकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो इसको देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट फाइल रहने वाली है, वो आप अपने आप से बनाएंगे, जैसी भी अच्छी बुरी जैसी भी आपको अच्छी लगती है आप उस तरीके से बना लीजिएगा। अब देखिएगा फर्स्ट पार्ट जो है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज़ वाला, उसमें आपको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है, किससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे। सारे टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं, मैं आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला आपका आता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के लिए। इसमें आपको पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है, उसके फीचर्स क्या होंगे, पार्टनरशिप डीड क्या होगी, प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो आपका लागू किया गया था 1932 में, उसकी एब्सेंस में पार्टनरशिप डीड को बताना है आपने, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्योंकि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में ही ये एक्ट लागू किया जाता है। ठीक है, फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट आप प्रिपरेशन अकाउंट आप बनाएंगे, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट एमंग पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये सब चीज़ें आप देखेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, प्रॉफिट रेशो, ये सब चीज़ें आपकी इसमें जुड़ी रहेंगी। गुडविल के बारे में पढ़ेंगे, गुडविल क्या होती है, इसका नेचर कैसा है, ये किन किन फैक्टर पे अफेक्ट कर, कौन कौन से फैक्टर इसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इनके एवेल्यूशन ऑफ मेथड्स क्या हैं, एवरेज प्रॉफिट इसमें आप निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, आप ये सब चीज़ें इसके थ्रू निकाल सकते हैं। नोट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, ये देखिए इसमें एक नोट दिया हुआ है, नोट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज़ टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भी आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, गुडविल मीनिंग ये सेम चीज़ वही आगे है नीचे की तरफ जैसा आपको दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स आपका रहेगा। सेकंड आप देखेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करेंगे, इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन आपका इंक्लूड रहेगा। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। काफ़ी लंबा पैरा हो जा रहा है तो बार बार पढ़ता हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप नॉर्मली इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें एक्युमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपकी इसमें बनेगी। टॉपिक आपके यही रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें आप सेक्रीफाइंग रेशो और आपका गेनिंग रेशो आप इसमें देखेंगे, अकाउंटिंग ऑफ और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, इस तरीके से आप टॉपिक्स को आपने देखना है। उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर के उस पर देखेंगे आप, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक का जो पैरा दिया हुआ है आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट किया जाए आपका, फटाफट आप इन चीज़ों को टॉपिक्स को पढ़ लेंगे। इसमें जैसे पार्टनर हट जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसमें प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो होगा, वो जो चेंज होगा इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ट्रेड फॉर रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, इसके बारे में आपको बताया गया है। प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट एंड रिवर्स एडजस्टमेंट होगा कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, एंड करंट अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आपको बनाए, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट, ठीक है, अकाउंट का होगा। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर ऑफ पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, उसकी जो पार्टनर होगा उसके डेट तक का जो प्रॉफिट होगा इसको शेयर किस तरीके से आप देंगे, इस तरीके सारे टॉपिक जो आपको इसमें देखने पड़ेंगे।
ठीक है। आगे देखेंगे नोट्स इसमें दिया। आप सेकंड पार्ट की यूनिट सेकंड की बात करूँ तो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें फीचर ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनी आ जाएगा, शेयर एंड शेयर कैपिटल, नेचर एंड टाइप्स इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड रहने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे आपका दिया हुआ है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशूज एंड अलॉटमेंट एंड इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, शेयर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इशू एट पर एंड प्रीमियम, एक मिनट में पढ़ लेता हूँ, हाँ पर एंड प्रीमियम ही है। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस एंड एरियर्स। ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड रहेंगी। इसमें दिया कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, ये आपका इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर डिस्क्लोजर, एक तो लाइन आ जा रही है रेड लाइन ऊपर से तो उसमें दिक्कत पड़ रही है। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, इस चीज़ को आप देखेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, डिबेंचर क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, सब चीज़ें आपको इसके अंदर इंक्लूड रहेंगी। प्रीमियर हो गया, डिस्काउंट वगैरह, ये सब चीज़ें डिबेंचर के उसके अंदर इंक्लूड रहने वाली हैं। राइटिंग ऑफ डिस्काउंटिंग, लॉस ऑन इशू डिबेंचर, ये सब चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूड रहेंगी। सेकंड बुक की पार्ट की बात करें तो इसमें आपको सबसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आ जाएगा। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, इसकी मीनिंग, नेचर, यूज़ एंड इंपॉर्टेंट जो होंगे वो सब आपको बताने हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट जो प्रिस्क्राइब की जाएगी, मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग, ये सब चीज़ आपने शेड्यूल कौन से हैं, शेड्यूल 3 में जो कंपनी एक्ट है 2013 उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाएगा। इसी तरीके से जो भी चीज़ें नीचे दी गई हैं इन सब चीज़ों को आपने देखना है। ठीक है, जिसमें आपका डेप्ट इक्विटी रेशो आ जाएगा, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो आ जाएगा, प्रोप्रिएटरी रेशो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपका आ जाएगा, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो आ जाएगा, एक्टिविटी रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ग्रोस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स जो आपका रहेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड प्रिपरेशन जो रहेगा, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होने वाली हैं। ठीक है, कंप्यूटराइज वाले जो देखेंगे उनका सिलेबस यहाँ पे इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपने सारी चीज़ें अपनी तैयार करनी है। ठीक है, यहाँ नीचे आएगा आपको पूरा सिलेबस ये है। ठीक है, तो अकाउंट के सिलेबस में आपका इतना ही रहने वाला है, इन सब चीज़ों को आपको तैयार करना है। पूरा टाइम आप पे पड़ा, अभी आपकी स्टार्टिंग है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप इन टॉपिक्स को अपना क्लियर कर लीजिए। ठीक है, मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये रहती है कि आपको चैनल के माध्यम से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाए, और अकाउंट्स की क्वेश्चन भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं अपने चैनल पर आपके लिए अपलोड करूँगा, तो उनको भी आप देख लीजिए ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।